आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र मीन्स चुंबकत्व लेसन 4 के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा उसमें धारा 0.4 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? यह हमारा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कुंडली में, इसको मैं तरीके से आपको बता रहा हूं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से केवल हिंट करूंगा। आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे और उसका आंसर निकल आएगा। तो कुंडली में दी हुई है, कुंडली में कैसी कुंडली? वृत्ताकार। कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। आप इस ढंग से क्वेश्चंस को हल करेंगे और उनको हम कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कितने गिवन है? 100। और कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या, रेडियस दी हुई है, त्रिज्या r इज इक्वल टू, स्मॉल r से डिनोट करते हैं 8 सेंटीमीटर। परंतु सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमको एसआई सिस्टम में करने हैं। तो ये हो गया, सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और इस कुंडली में धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, करंट कितनी फ्लो हो रही है? I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र बताना है, B इज इक्वल टू निकालना है। क्या निकालना है? कुंडली के, ये क्वेश्चन है हमारा, कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू V। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि कुंडली के, वृत्ताकार कुंडली, इतना लिखोगे, वृत्ताकार भी लिखिएगा, कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, नंबर एक होगा तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, N राउंड होंगे तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू, ये देखिए, वी नो दैट म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर। इतनी होती है, बार बार पढ़ा हुआ है, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू n 100। I है हमारे पास करंट जो फ्लो हो रही है कॉइल पे, सर्कुलर कॉइल पे, 0.4 एम्पियर अपॉन 2 इंटू 10 की R मीन्स 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2। इतना है भाई।
ये आ गया b इज इक्वल टू, इस पॉइंट को एक जीरो से हटा लेते हैं, 4 चक्को 16, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर, ये देखिए -7 है, -7, एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूं, इंटू ये 10 की पावर -2 नीचे से ऊपर गई +2, और एक इस जीरो से ये पॉइंट हटा हुआ है, एक जीरो ये है 10 की पावर 3 अपॉन आ गया 16, 8 दूना 16, 16 से 16 कैंसिल, तो ये आ गया कितना भाई, B एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, B इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी है, 14 इंटू ये 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 10 की पावर -4 टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया हमारा सॉल्यूशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, 3 के 3। एक लंबे सीधे तार में, एक लंबा तार है भाई, लंबा तार है, सीधा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, कितनी, वी हैव गिवन I, करंट इन द कॉयल I इज इक्वल टू 35 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तार से 20 सेंटीमीटर, इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको एक पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, R इज इक्वल टू 20 सेमी, सेमी को फिर से देखो ये एम्पियर में है तो सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 0.2 मीटर, या 20 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब 0.2 मीटर, ये भी हो गया। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैं क्रॉस द्वारा दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि दाएं हाथ का नियम नंबर 1 लगाओगे तो नीचे को आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो नीचे को आएगा, दक्षिणावर्ती पेज का नियम निकालोगे तो भी नीचे को आएगा। यदि करंट इसमें डाउनवर्ड होती तो फिर डॉट द्वारा, डॉट का मतलब इस कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्रॉस का मतलब इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और B इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल टू कितना, μ0 अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहां पर देखिए μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, μ0 अपॉन 4 पाई, 4 इंटू 10 की पावर -7, तो नहीं सॉरी, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, तो μ0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7, तो B इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, B इज इक्वल टू कितना, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I 35 अपॉन R, R है 0.2, इस 0.2 से एक 0.2 को हटा लीजिए, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 35 इंटू 10 की पावर -6 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3.5, कैलकुलेट कर लीजिए, 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये आंसर आ गया। और उसकी डायरेक्शन कहां को होगी, डाउनवर्ड, इस प्लेन के जो हमने डायग्राम दिखा रखा है इसके अकॉर्डिंग डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। हाँ,
एक सर्कुलर कॉयल थी, यहां देखिए, ये सर्कुलर कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स थे n, इसके सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो आया इतना। सपोज इसमें क्लॉकवाइज होती करंट, तो कौन लॉ लगाओगे? दक्षिणावर्ती पेज का नियम, या दाएं हाथ का नियम नंबर 1, या दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डाउनवर्ड आएगा। यदि करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दें, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो इस कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक सीधा लंबा तार क्षैतिज तल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है भाई, तथा उसमें धारा 50 एम्पीयर। ये तार पड़ा हुआ है, सपोज ऐसे पड़ा हुआ है एक तार हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसमें करंट फ्लो हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। आई इज इक्वल टू 50 एम्पियर फ्रॉम कहां? नॉर्थ टू साउथ। चलिए मैं इधर नॉर्थ मानता हूं और इधर साउथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब क्या कह रहा है, इसमें 50 एम्पियर की धारा दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुई। तार से 2.5 मीटर पूर्व में। अब पूर्व कैसे मानेंगे भाई? यदि मैंने ऐसे नॉर्थ साउथ ऐसे मान लिया, तो ये ऐसे मान लीजिएगा, ये इधर मैंने नॉर्थ माना है, इधर में साउथ हो गया, इधर ईस्ट मान लीजिए और इधर वेस्ट मान लीजिए। हमको कहां बताना है? इस तार में जो करंट फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ, इससे 2.5 मीटर की दूरी पर पूर्व में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आर इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस? ये है R इज इक्वल टू 2.5 मीटर पूर्व में। क्या निकालना है? B। फिर वही B इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फिर से अभी क्वेश्चन नंबर 2 करा था, I अपॉन R। उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, I अपॉन R। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I हो गया। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर अपॉन R हो गया 2.5। ये पॉइंट से एक जीरो बढ़ाइए, 25 दूना 50, 20 40, तो 4 इंटू ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। यदि लॉ लगाओगे तो बी और आई की डायरेक्शंस के लिए फिर हमारे पास वही 3 नियम हैं। कौन कौन? दाएं हाथ का नियम नंबर 1, दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, और दक्षिणावर्ती पेज का नियम। तो डायरेक्शन आएगी इस क्षैतिज तल में जो तार पड़ा हुआ है, जिस धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यदि आप दाएं हाथ का नियम नंबर 1 लगाओ या अंगुष्ठ का नियम लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऊपर की ओर। कहां की ओर? ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पे अपवर्ड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्योम में स्थित खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। व्योम का मतलब ऊपर हवा में। हवा में एक तार पड़ा है भाई, ऐसे ये हवा में एक तार पड़ा है,
कैसे पड़ा है? हॉरिजेंटल प्लेन में, क्षैतिज तल में पड़ा हुआ है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई कितनी फ्लो हो रही है? आई इज इक्वल टू फ्लो कर रही है 90 एम्पियर। तार में प्रवाह लिखोगे, तार में प्रवाहित धारा आई बराबर 90 एम्पियर। कहां से कहां को? पूरब से, ये इसको ईस्ट मानेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है भाई। तो इसका मतलब अब यहां इस क्वेश्चन में हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ईस्ट से टुवर्ड्स, ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रही है। कितनी? 90 एम्पियर की। और तार से 1.5 मीटर नीचे, इस तार से, ये जो वायर पड़ा हुआ है, इससे नीचे, यहां नीचे डाउन, कितनी दूरी पर? आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन को समझिएगा, आर इज इक्वल टू 1.5 मीटर नीचे। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 90 एम्पियर की, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसका परिमाण बताना है। पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। B इज इक्वल टू, फिर वही सीधे धारा, इससे नीचे, यहां ये उत्तर दक्षिण में नहीं पूछ रहा है, डाउन नीचे, ये 8 दूरी पर नीचे, तार के नीचे कोई पॉइंट है 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे नीचे P, वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो μ0/2π, फिर वही I/r वैल्यूज पुट कर दीजिए और डायरेक्शन लगाइएगा। पूरब से पश्चिम को बह रही है तो या तो दाएं हाथ का नियम नंबर 1 लगाओगे, पूरब से पश्चिम की ओर धारा की दिशा हाथ को ऐसे एडजस्ट करना, और उस तार में पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रही है तो उस तार के 1.5 मीटर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहां को आएगी भाई? उत्तर से दक्षिण की तरफ को आएगी। आराम से हाथ से लगाइए, दाएं हाथ का नियम नंबर 1 लगाइए, या अंगुष्ठ का नियम लगाइए, या दक्षिणावर्ती पेज का नियम लगाइएगा। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना? 2 × 10⁻⁻7 म्यू नॉट अपॉन 2π का मान 2 × 10⁻⁻7 इंटू I हो गया 90 अपॉन 1.5। ये पॉइंट से 1 जीरो ऊपर बढ़ाइए, 15 × 6 = 90, 60 आएगा, 6 × 2 = 120, 120 का मतलब 1.20 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इतना आ जाएगा। और उसकी दिशा होगी, ये तो B की वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, और 10⁻⁻5 है भाई, और उसकी डायरेक्शन कहां को आएगी? नॉर्थ टू साउथ। दिशा होगी कहां? डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। और आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा क्या होगी? भाई तार है, धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में B में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल होता है F/L। पहले F निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, पढ़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आप F/L निकाल दीजिए। L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लीजिए, यूनिट लेंथ पे पूछ रहा है तो रख देते हैं मान, फार्मूला में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, एक तार है
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पे एल लंबाई के किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं, आई इसकी लेंथ होगी एल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करते हुए रखा है, थीटा। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, पढ़ा हुआ है हमने। वी हैव गिवन दैट I इज इक्वल टू 8 एम्पियर और B कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, 0.15 टेस्ला के। कैसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा इज इक्वल टू 30 के एंगल पे। और सपोज इसकी लेंथ कितनी है एल, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। अभी पूछ रहा है यूनिट लेंथ पे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो एल इज इक्वल टू कितने पे पूछ रहा है, ये यूनिट लेंथ पे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 1 मीटर ले लोगे। सो एफ अपॉन एल की वैल्यू 1 इज इक्वल टू आई हो गया 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, हाफ। तो आप एफ इज इक्वल टू आ गया भाई, कितना आ गया एफ इज इक्वल टू, ये हो गया 8 इंटू 0.15 इंटू हाफ। तो ये आ गया भाई कितना, एफ इज इक्वल टू आ गया यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स हो गया 15 चक्को 60, 2 से इस 8 को काट दोगे 4, 15 चक्को 60, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर लिखोगे। यूनिट लेंथ पे पूछ रखा है न्यूटन पर मीटर, एफ अपॉन एल निकाला है हमने। क्वेश्चन नंबर 5। आइए छठा क्वेश्चन भी सेम 5th क्वेश्चन की तरह है। एक 3 सेमी लंबा तार गिवन है, एल इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी बुक के ये सब के सब क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। एल इज इक्वल टू 3 सेमी, 3 सेमी मीन्स 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एसआई सिस्टम में काम करना है, ध्यान रखना है, जिसमें 10 एम्पियर की धारा करेंट इन द वायर, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। एक परिनालिका के भीतर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। कैसे रखा है अक्ष के लंबवत, थीटा इज इक्वल टू 90 के एंगल पे रखा है भाई। और परिनालिका के भीतर मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू कितना, बी इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला। देखो जो सोलिनाइड होता है, सोलिनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अक्ष के अनुदिश होता है। समझिएगा, हमने परिनालिका पढ़ी थी, ये परिनालिका थी भाई ऐसी है। ये सपोज सोलिनाइड है, ये सोलिनाइड है, ये सोलिनाइड है भाई। इस सोलिनाइड में जब हम करंट फ्लो करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।
इसमें सपोज मैं कैपिटल आई लिखता हूं, कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सेस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, अलोंग एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सोलेनॉइड के मध्य में हमने चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला निकाल रखा है, परंतु यहां मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब हमने क्या करा, इसके अक्ष के लंबवत ये हमने एक 3 सेमी लंबा तार ए बी सपोज इसको रख दिया, एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया है इस पर लगने वाला बल। तो तार पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू, लिखोगे तार पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा मीन्स 90, परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, तो मान पुट रख दीजिए। आई इसमें करंट फ्लो है, इसमें जो फ्लो हो रही है आई, स्मॉल आई, सोलेनॉइड में सपोज कैपिटल आई, तो आई कितनी 10 इंटू एल हो गया 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.27 टेस्ला साइन 91 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -1 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 8 है। तो इसको आप ऐसा कर लिए, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 8। इस 10 से ये पॉइंट इधर आ गया, इंटू 10 की पावर -2 यस न्यूटन। कितना 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी बुक, उसके क्वेश्चन नंबर 7, एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर रखे 2 लंबे समांतर तारों ए व बी में, ये देखिए तो समांतर तार है भाई, एक तार नंबर 2, तार नंबर ए, वायर नंबर ए, वायर नंबर 2 मीन्स बी, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये आर इज इक्वल टू कितना, वी हैव गिवन आर इज इक्वल टू 4 सेमी, सेमी को मीटर में कर लेंगे, 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और इनमें धाराएं 8 एम्पियर, इसमें सपोज करंट है I1 और इसमें करंट है I2, एक ही दिशा में बह रही है, या तो ऊपर को या नीचे को। I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में है। तो तार ए के 10 सेमी खंड पर लगने वाला बल L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीन्स 0.1 मीटर। देखो, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, तारों के बीच लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, चूंकि हम जानते हैं कि 2 समांतर धारावाही तारों के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना पड़ा था भाई, F/L इज इक्वल टू, हमने ऐसा पढ़ा था, F/L इज इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। ए के
तार ए के 10 सेमी लेंथ पे लगने वाला फोर्स, क्योंकि धारा एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। विपरीत दिशा में धारा बहती है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। जितना बल तार ए पर लगेगा उतना ही बल तार बी पर भी लगेगा। दोनों की प्रति मीटर लंबाई पर, यूनिट लेंथ पे फोर्स सेम लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो रख दीजिए मान F इज इक्वल टू, F मीन्स तार ए के लिए या तार बी के लिए सेम थिंग है। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L इधर भेज दीजिए। कितना आ गया भाई? 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 कितना है? 8 एम्पियर इंटू I2 कितना है? 5 एम्पियर अपॉन R है 4 सेमी। 4 सेमी मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू L कितना है? 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर। इसको कैलकुलेट करिएगा। ये 4 से कट गया, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 5 20, एक शून्य यहाँ आया और उस शून्य से पॉइंट हट गया और 10⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 0.1, यस 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 से ये 0.1 हट गया 2 और ये 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो धन 2 और 5, इतना न्यूटन। और कैसा लगेगा? आकर्षण का लगेगा भाई। और अपोजिट डायरेक्शन में सपोज करंट होती तब प्रतिकर्षण का बल लगता। क्वेश्चन नंबर आइए 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। परिनालिका की लंबाई L इज इक्वल टू 80 सेमी, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 0.8 मीटर। इसमें 5 परतें हैं। परतें कितनी हैं? 5 और प्रत्येक परत में 400 फेरे। कुल फेरों की संख्या n। एक परत में कितनी? 400। बोल रहा हूं मैं तो 5 परतों में इंटू 5। परिनालिका की 5 परतों में कुल फेरों की संख्या हुई भाई ये हो गया 5 चक्को 20, 2000 का मतलब 2 गुणा 10 की घात 3, इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। अच्छा, परिनालिका का व्यास है तो रेडियस आ गई। परिनालिका की रेडियस त्रिज्या कितना? 1.8 सेमी को मीटर में बदलोगे अपॉन 2, व्यास का आधा, तो कितना आ गया भाई? 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये इसका रेडियस हो गया। परिनालिका में 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। करंट इन द सोलेनॉइड I इज इक्वल टू कितना? 8 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो। तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है। चूंकि परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र लिखोगे, परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू होता है μ0 स्मॉल n I। हियर स्मॉल n इज इक्वल टू कुल फेरों की संख्या बटा लंबाई। रख दोगे मान। क्या रख दोगे मान? तो B एट द सेंटर आ गया μ0 का मतलब 4 μ0। चलिए एक बार ही रख देते हैं। μ0 NI
कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N निकाला है हमने 2 इंटू 10⁻³ इंटू आई है करंट है इसमें 8 एम्पियर अपॉन L है इसकी लेंथ है 0.8 मीटर। तो इस रेडियस का कोई मीनिंग नहीं है भाई, इस रेडियस का हमको यूज ही नहीं करना है। मतलब व्यास दिया है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। 8 से 8 कट गया, एक पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ेगा ऊपर, 3 और एक ये हो गया 4, 10⁻³ तो ये आ गया 8 पाई, 8 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा कितना भाई, 8 पाई, पाई से 3 पॉइंट गया तो ऐसा ही इतना टेस्ला लिख दीजिए, या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो 8 चक्कू 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24, ठीक है 25। यहां पॉइंट आएगा, मैं पावर पे डालूंगा तो 2.512 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। आइए क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। चलिए स्मॉल ए मान लेता हूं, क्वेश्चन स्क्वायर शेप में है भाई। ए इज इक्वल टू 10 सेमी, 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर। और उसमें फिर तो हम क्या निकाल देते हैं, वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, ए इज इक्वल टू कुंडली का स्मॉल ए क्या है, साइड है, कैपिटल ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, तो 0.1 इंटू 0.1 का मतलब 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आ गया। और इसमें फेरे कितने हैं, कुंडली में फेरों की संख्या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, ये है 20। और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकली हैंग है भाई, ये ऊर्ध्वाधर में लटकी है। और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब, ध्यान से सुनना है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। किस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कुंडली के प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वो नॉर्मल 0.8 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा दिया है, क्योंकि थीटा होता है कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और बी मैग्नेटिक फील्ड कितने में लटकाई है, बी इज इक्वल टू 0.8 टेस्ला। तो लगने वाले बलाघूर्ण का मान याद कीजिए। तो बलाघूर्ण जब किसी धारावाही कुंडली कैसे ही आकार हो, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, कैसे ही कुंडली हो, जब उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, रखते हैं, तो उस पर एक बल युग्म लगता है। बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। बार बार पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कहा था आपको, रख दीजिए सबके सब मान। यहां पर ध्यान रखना है, थीटा जो है कुंडली की तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है। तो टाउ रख दीजिए, आ जाएगा आपका N20 इंटू आई कितना था इसमें, आई था 12 इंटू N आई। ए है 10⁻⁻², बी है 0.8 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ गया
टाउ इज इक्वल टू 20 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 0.8 इंटू हाफ। तो ये कैलकुलेट कर लोगे, 1 2 से 2, 12 ठे 96 आ गया, 12 ठे 96, ये 0 से पॉइंट हट गया, 96 गुणा 10 की घात 2, 0.96 आ रहा है भाई। तो 0.96 न्यूटन मीटर बलागुण है भाई। ये टॉर्क ज्ञात करना था। आ गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10। दो चल कुंडल धारामापी M1 व M2 के विवरण नीचे दिए हैं। पहले के लिए है R1, A1, N1, B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और दूसरे चल कुंडल धारामापी के लिए है R2, A2, N2, B2 चल कुंडल धारामापी पड़ा था। दोनों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, सपोज ये K मान लेना। तो क्या पूछ रहा है? M1, M2 की धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, बोल्ट करंट सेंसिटिविटी पड़ी थी भाई। क्या पड़ी थी? सॉल्यूशन निकाल देते हैं सीधे सीधे। धारा सुग्राहिता फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, ये पड़ा था। अब के तो दोनों के लिए समान है, परंतु नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले में N1 30, A1 ये गिवन है, B1 गिवन है। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए N2, A2, B2 गिवन है। के तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकालना है? धारा सुग्राहिता M2 और M2 व M1 के लिए धारा सुग्राहिताओं का अनुपात। इस फार्मूले से आ जाएगा क्या? फाई अपॉन आई फॉर M2 दूसरे वाले मीटर के लिए, बटा फाई अपॉन आई फॉर फर्स्ट मीटर। उसका रेशियो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो गया? N1 A1 B1 अपॉन के तो कैंसिल हो जाएगा, बटा N2 A2 B2, तो रख देंगे मान N1 बट्टा N2 एक साथ ले लेना, इंटू A2 A1 बट्टा A2 एक साथ कर लेना, इंटू B1 बट्टा B2 एक साथ कर लेना। तो देखते हैं कितना आ गया है। N1 कितना है भाई? N1 है, सॉरी M2 है, ये N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1। ये 2 ऊपर है भाई, 1 नीचे है, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, इसको करेक्ट कर लीजिए। फाई अपॉन आई फॉर M2 दूसरे मीटर के लिए बट्टा पहले मीटर के लिए, ये रेशियो निकालना है। हमने 1 लिख दिया था पहले, तो ये ठीक कर लीजिएगा। तो ये N2 अपॉन N1, N2 है ये देखो 42 अपॉन N1 है 30, 42 अपॉन 32 इंटू A2 अपॉन A1। A2 है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर -3। तो 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू B2 अपॉन B1। B2 अपॉन B1 0.50 अपॉन 0.25, 0.50 अपॉन 0.25। पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ भी 10 की पावर कैंसिल हो गई। तो ये आ गया कितना भाई? अच्छा ये 40 N2 है भाई, ये देखिए N2 है 42, 40 नहीं है 42 अपॉन N1 है 30, ये 30, ये है 30, ये थोड़ा सा त्रुटि हो रही है,
42/30 है भाई। ठीक हो गया। तो ये कैंसिल हो गए, तो 25 दूना 50, 18 दूना 36, तो ये तो सब कैंसिल हो गया। 42/30, 7 6 42, 7 पंचे 35, नहीं सॉरी, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 से कैंसिल करोगे तो ये आ गया 5 एकम 5 चक्कू 20। तो ये हो गया 5/I फॉर M2 अपॉन 5/I फॉर M2 है अपॉन M1 इज इक्वल टू 1.4:1। यह आंसर आ गया। पहला, वोल्टेज सुग्राहिताओं का अनुपात। वोल्टेज सुग्राहिताओं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल लीजिए, का अनुपात। ये निकालने के लिए हमने पढ़ा है वोल्टेज सुग्राहिता V/5/V इज इक्वल टू NAB/K into R. So 5/V for second meter upon 5/V for first meter M1 is equal to क्या आ जाएगा, N2 A2 B2 अपॉन KR2 बटा N1 B1 A1 अपॉन KR1। ये आ जाएगा N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 इंटू R1 के तो कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन, देखिए N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1 अभी निकाल रखा है 1.4। ये तो आ गया आपका 1.4 इंटू R1 कितना है देखिएगा, R1 है 10 ओम, R2 है 14 ओम, रख दीजिए। R1 है हमारे पास 10 ओम और R2 है हमारे पास 14 ओम। तो ये 14/14 1 आ गया भाई। सो दिस इज इक्वल टू 1:1। ये आ गया भाई, क्या 1 आ गया। 5/V फॉर M2 अपॉन 5/V फॉर M1 इज इक्वल टू 1:1। आइए क्वेश्चन नंबर 11। किसी प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है भाई। सीधे सीधे कर दीजिए। B इज इक्वल टू, कोई चैम्बर है, चैम्बर, प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर। B इज इक्वल टू, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, 6.5 गाउस। गाउस को टेस्ला में बदलेंगे तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन है, किस वेग से इंटर कर रहा है, V इज इक्वल टू, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैसे इंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो लंबवत प्रवेश को व्याख्या कीजिए। पथ वृत्ताकार क्यों होता है, ये बार बार हम डिस्कस, वृत्ताकार पथ क्यों होता है भाई, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण गति करता है,
उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो गति की दिशा के ही लंबवत एक बल भी लगता है जिसको हम लारेंज बल कहते हैं। लारेंज बल, FBI, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल उसकी गति की दिशा के लंबवत होगा तो उस लंबवत जो लॉरेंज बल लग रहा है उससे उसको वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान हो जाता है, जिसके कारण उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी निकाल देनी है। त्रिज्या R इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत डिस्कस करा हुआ है, R इज इक्वल टू mv/QB। Q के बदले यहां पर E रखोगे, यहां पर हो Q इज इक्वल टू क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल कौन है, E, तो रख दीजिए, मान रख दीजिए, मान रख दिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब रख दीजिए भाई, क्या आ गया भाई, सो R इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू V हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू B कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेट करिए, 16 तिया 48, 3 एक कम 3 नाम 27 बटा 6.5, ये रहा, इससे तो ये काट दिया। अब 10 की पावर से सब ऊपर भेजिए, 19 4 23 ऊपर की धन 23 और 6 29 और ऋण 31, तो 10 की घात ऋण 2 बचा। अब 273 में 65 का भाग कर दीजिए, तो लगभग ये कितना आएगा भाई, 273 में 65 का भाग करिए तो आ जाएगा ये लगभग ये 4.2 के आसपास आ रहा है भाई, इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है, इन द सेम क्वेश्चन जो हमने एवब करा है, उपरोक्त प्रश्न में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण आवर्ती क्या है ज्ञात कीजिए, और क्या यह वेग पर निर्भर कर रहा है, व्याख्या कीजिए। देखो, कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, उसके पथ जो है वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाली थी तो उसका आवर्तकाल भी निकाला था, उसकी आवर्ती न्यू इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, न्यू इज इक्वल टू वृत्ताकार मार्ग में गति करने वाले आवेशित कण की आवर्ती, न्यू इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm। चूंकि T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB, उसका उल्टा रख दीजिए मान, तो Q के बदले EB अपॉन 2πm मान रखेंगे, तो कितना E 1.6 इंटू 10 की पावर -19, B हो गया आपका कितना था 6.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू ME 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो न्यू इज इक्वल टू ये आ गया 16 इंटू 65 अपॉन ये हो गया 9.1 को मैं 9 रख ले रहा हूं, ठीक है। ये 2 स्थान दशमलव इससे हट गए तो 628 गुणा 9 गुणा 10 की घात सब ऊपर भेज दीजिए, 19 और 4 23, ये 31 ऊपर गया, धन 31, 23 और धन 31, 23 ऋण और 31 धन, 10 की घात 8।
इसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 8, 16 इंटू 65, 6 to 8 है इंटू 9, 16 को 64, लगभग ये आएगा भाई, 9 भी है ना, ये आएगा लगभग 1.8, 18.16 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ से 2 जीरो इधर डाल देना, इसको मल्टीप्लाई करके भाग दे देना, तो ये हर्ज आ गया भाई। इसी को कहते हैं 10 की पावर 6 हर्ज जो है वो मेगा हर्ज होता है, 18.16 मेगा हर्ज। कैलकुलेट कर लेना, इतना पक्का आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। क्वेश्चन मैं बुक में देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई आपका, 1 मिनट। यस, ए सर्कुलर कॉयल ऑफ 30 टर्न्स, एक वृत्ताकार कुंडली है जिस पर नंबर ऑफ टर्न्स है। क्वेश्चन नंबर 13 करिएगा, अपनी बुक देखिएगा। एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 30, ए सर्कुलर कॉयल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेमी, और उसकी रेडियस है 8 सेमी, 8 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। अच्छा, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, उसमें करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। चुंबकीय क्षेत्र हॉरिजेंटल है, मतलब क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुंडली का तल कैसे है? हॉरिजेंटल में है। अच्छा, द फील्ड लाइन्स मेक्स एन एंगल 60, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो 60 का एंगल फॉर्म कर रही हैं। किससे? कुंडली के तल पर जो नॉर्मल खींचा है वो 60 का एंगल फॉर्म कर रही है। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क। काउंटर टॉर्क, एक तो बलाघूर्ण लगता है, उसको वापस लाने के लिए एक प्रतिबलाघूर्ण लगता है। तो प्रतिबलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू कितना होगा भाई? प्रतिबलाघूर्ण बलाघूर्ण के बराबर और विपरीत होगा। तो टाउ इज इक्वल टू काउंटर टॉर्क प्रतिबलाघूर्ण, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। रख दीजिए मान। तो एन कितना हो गया? एन हो गया 30, आई हो गया 6, आई ए हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये है 8 अट्ठे 64 गुणा 10 की घात ऋण 2, पाई आर स्क्वायर हो गया। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। बी हो गया 1 इंटू साइन 60 √3/2। सबको हल कर लीजिएगा, हल करने का काम आपका है। तो ये नियरली आएगा ये 3.13 न्यूटन। मान रख लीजिएगा सबका, इतना आएगा भाई। √3 की वैल्यू 1.732 रखना, पाई की वैल्यू 3.14 रखना और मल्टीप्लाई कर देना, इतना काउंटर टॉर्क लगेगा। आज के लिए देखिए एनसीईआरटी बुक के जो हमने क्वेश्चन करे वो लगभग क्वेश्चन कर लिए। अब एडिशनल क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को आपको करना है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं, कुछ जो एडिशनल क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, ये मैंने बता दिए हैं आपको।
जब हमने धारामापी का रूपांतरण करा था वोल्टमीटर और कन्वर्जन करा था, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो हमने वहां पर 2 क्वेश्चनों को एडिशनल कर लिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, 28 उनको कर लीजिएगा आप। और कुछ डेरिवेशन है, जैसे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक डेरिवेशन है, उसको कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट, पूरा सिलेबस वाइज कंप्लीट चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 4। और मैंने जैसा कहा कि इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 नंबर का कभी कभी आ जाता है। जैसे वर्ष 2020 में इस चैप्टर से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, विद प्रूफ मैंने दिया है। क्वेश्चन पेपर देख लेना 2020 का उत्तराखंड बोर्ड का, तो 9 नंबर के इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, हमने कंप्लीट सिलेबस कर दिया। अब आप लोग आराम से बैठ करके क्वेश्चन हल करिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिए और नोट्स बनाइए। शेष अगले पाठ में आपसे मिलेंगे।